हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसडी एजुकेशनल क्लासेस एंड आई एम योर फ्रेंड कशिश मेहरा। तो फ्रेंड्स, आज से हमारा एक नेक्स्ट सेशन चालू हो रहा है जिसका नाम है यूजीसी नेट के लिए हम यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है यूजीसी नेट के लिए, अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे सीक्वेंस तैयार करने वाली हूँ कॉमर्स पेपर के लिए। तो हमारा मेन टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर यूजीसी नेट फॉर कॉमर्स पेपर 2। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। यहाँ पर जैसे कि आप सिलेबस देख चुके हैं, यहाँ पर 10 यूनिट्स हैं। सबसे पहला यूनिट है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। यूनिट 3 में है बिजनेस इकोनॉमिक्स। यूनिट 4 है बिजनेस फाइनेंस। यूनिट 5 है बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मैथोलॉजी। यूनिट 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यूनिट 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट। यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड यूनिट 10 इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमें अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करना है और सिलेबस को पढ़ना है। यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि हर एक यूनिट से कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसे हमें ध्यान से पढ़ना पड़ता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नेट का जो सिलेबस है वो इतना वास्ट है जिसको हम कवर नहीं कर पाते, लेकिन जो मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस से, तो सबसे पहले आपको उसके कंसेप्ट और एलिमेंट ऑफ बीई मीन्स बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ना पड़ेगा। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है, आपको उसको देखना है। नेक्स्ट टॉपिक, देयर आर थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमें रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, एशियन, सार्क, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इंडियन फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है। एफडीआई, एफपीआई, बीओपी, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, ये सारे ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो बिजनेस सेक्टर हैं, इनके बारे में आपको डिटेल स्टडी पढ़नी पड़ेगी। सेकेंड यूनिट है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग और जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, यहाँ पर आपको वहाँ पर फोकस करना है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में अगर आप देखेंगे तो आपको इश्यू ऑफ शेयर और लिक्विडेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। मार्जिनल कॉस्ट और ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस से भी आपके इसमें सारे फॉर्मूलेज आपको लर्न करने पड़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो के भी सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पे ध्यान देने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन उसके बेसिक कंसेप्ट जरूर पूछे जाते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यहाँ पे याद करने पड़ेंगे। मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो प्रेजेंट करके दूंगी। पार्टनरशिप अकाउंटिंग, एचआर अकाउंटिंग और इन्फ्लेशन अकाउंटिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अकाउंटिंग में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग, ये 3 मेन कॉस्टिंग है जिससे रिलेटेड आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं कि हमें कॉस्टिंग कैसे निकालनी है, स्पेशली फॉर द फॉर्मूलास। एक्विजिशन, मर्जर, एमलगमेशन, ये 3 ऐसे चीज़ें जहाँ पर बेसिकली कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन यहाँ पे इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस नेट में पूछे जाते हैं। और ऑडिटिंग के बेसिक कंसेप्ट्स। अगर हम बात कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए, तो अगेन आपको इसका स्कोप ऑफ मीनिंग ये क्लियर रखना पड़ेगा। कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें आपको पढ़ना है यूटिलिटी से रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स वगैरह। इंडिफरेंस कर्व, एपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, टीपी क्या होता है, इससे एआर, टीआर, इनका रिलेशन भी आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है। रिलेशनशिप बिटवीन एआर और एमआर, हमें यहाँ पर स्पेशली पढ़ना है डिफरेंट मार्केट के बारे में और उस डिफरेंट मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है। जैसे कि मैं बात करूँ डिफरेंट मार्केट, इट मीन्स परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, और अलग अलग मार्केट्स रहते हैं, उसमें कैसे प्राइस डिटरमाइन किया जाता है, ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियरली पढ़ना है। डिमांड और सप्लाई एनालिसिस के बारे में और सारे उसके लॉस के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। थ्योरी ऑफ कॉस्ट, जैसे कि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन से भी काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटजी अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई क्वेश्चन प्राइसिंग से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जैसे प्राइस डिटर्मिनेशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या हैं, उसके बाद लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल्स, या फिर प्राइसिंग स्कीम्स कौन सी रहती है, प्राइस पेनिट्रेशन क्या होता है, ये सब मीनिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजी हमको यहाँ पे पढ़नी है। देन यूनिट 4 के लिए अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड
स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, स्पेशली कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में आपको क्लियरली यहाँ पे कंसेप्ट्स फाइंड करने हैं, क्योंकि मैनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, ये नया एक टॉपिक यहाँ से जुड़ा हुआ है 1 साल पहले से। तो ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के डिसीजंस और थ्योरीज, ये अलग अलग पॉलिसीज जो हम वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है, ये हमको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करने। इंटरनेशनल फाइनेंस मार्केटिंग और इंस्ट्रूमेंट्स जैसे GDR ADR ये सब क्या है, ये भी हमें अपने बिजनेस फाइनेंस के सेक्शन में क्लियर करना रहेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें अपने नेट से रिलेटेड स्टडीज़ में हमको ध्यान में रखने। इंटरनेशनल एब्रिट्रेज, मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग, ये जो कंसेप्ट हैं ये फाइनेंस से रिलेटेड है, इंटरनेशनल फाइनेंस से रिलेटेड। फॉरेन मार्केट में एक्सचेंज कैसे करते हैं, उनका एक्सचेंज रेट क्या है, एक्सचेंज रेट में रिस्क कितना रहता है, हेजिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, ये एक एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको अपने टॉपिक्स में कवर करने हैं। नेक्स्ट यूनिट 5 के लिए हम देख रहे हैं बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मैथोलॉजी। अब यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि 10 यूनिट लिखे दिए गए हैं, तो 10 यूनिट में से कुछ प्रैक्टिकल्स हैं और कुछ थ्योरी। जहाँ पर थ्योरी सब्जेक्ट आप देख सकते हैं कि वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं बिजनेस स्टैटिक्स से, तो यहाँ पर फॉर्मूलेज ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आपको कौन से पार्ट कवर करने हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ स्क्वीनेस, प्रोबेबिलिटी, अप्रोचेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, अलग अलग प्रकार की टेस्टिंग, जैसे T-स्क्वायर, टी टेस्ट, F टेस्ट, Z टेस्ट, चाय स्क्वायर, एनोवा, ये अलग अलग टेस्टिंग है जिसमें आपको फॉर्मूलेज और उनका रिलेशनशिप थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इससे रिलेशनशिप्स ज़्यादा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, एनालिसिस ऑफ 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल, ये डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेशली आपको एक सिचुएशन दी जाती है और वहाँ पे आपको कोरिलेशन निकालना है। स्पेशली आपको फॉर्मूलेज पूछे जाएंगे, मैं बार बार फोकस कर रही हूँ क्योंकि स्टैटिक्स में एक फॉर्मूले के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अगेन रिसर्च मैथोलॉजी एक पार्ट नया ऐड किया गया है, इसलिए इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च, डिजाइनिंग कैसी होती है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं, ये यहाँ पर हमको कंसिडर किया गया है। डाटा कलेक्शन के मेथड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, सैम्पलिंग के टेक्निक्स, ये सब रिसर्च मैथोलॉजी से रिलेटेड है। यहाँ पे 2 सब्जेक्ट को एक साथ मिलाया गया है। और नेक्स्ट यूनिट है बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जब HRM की बात चल रही तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, तो यहाँ पर जब मैनेजमेंट है तो उसके फंक्शंस और प्रिंसिपल्स भी हमें ध्यान में रखने। मोटिवेशनल एंड लीडरशिप थ्योरीज के बारे में बताया गया है, वहाँ पे कई बार थ्योरीज के बारे में और किसने कौन सी थ्योरी लिखी है, स्पेशली ऑथर्स के नाम पूछे जाते हैं। HRM के कंसेप्ट्स, उसके रोल, उसके फंक्शन हमें यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, वर्किंग पार्टिसिपेशन में किस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, ये भी हमें बताना है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जैसे फॉर्मल, इनफॉर्मल, या ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर, या फिर जो चेंजेस हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस क्यों किए जाते हैं, यहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस एथिक्स, कंपनसेशन मैनेजमेंट, इससे भी रिलेटेड HRM में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है यूनिट 7 दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर ओवरऑल इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में पूछा जाता है, RBI के रोल, रेपो रेट कितना है, बैंकिंग फंक्शंस क्या हैं, ये सब पूछे जाएंगे यहाँ पे। फाइनेंशियल मार्केट, उसका रेगुलेशन कैसे चलता है। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में आपको डिटेल कंसेप्ट्स यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। इंटरनेट बैंकिंग और आज के रिफॉर्म्स, जो नए नए इंटरनेट बैंकिंग के जो नए नए टूल्स आ रहे हैं, वो उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी निकालनी है। टाइप्स ऑफ बैंक अगर हम देखते हैं तो कमर्शियल बैंक, RRB, रीजनल बैंक, नाबार्ड, कोऑपरेटिव बैंक और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक, इनकी डेट्स आपको याद रखनी है। नेशनलाइजेशन कब किया गया था। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में अगर हम देखें तो NBFC, म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड्स के बारे में डिटेल यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकालनी है। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या है, कैसे फ्रेमवर्क किया जाता है IRD में, और इंश्योरेंस की डेट से रिलेटेड, जैसे कि मैंने आपको बताया बैंकिंग की डेट्स और इंश्योरेंस की डेट्स आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट यूनिट है मार्केटिंग मैनेजमेंट, दैट इज 8th यूनिट। यहाँ पर मार्केटिंग के कंसेप्ट्स और अप्रोचेस आपको देखने हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, न्यू प्रोडक्ट कब डेवलप करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन क्या होने चाहिए, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर चैनल कैसे मैनेज किया जाए, ये भी यहाँ पे हमको देखना है। कंज्यूमर बाइंग का कैसा प्रोसेस होगा, फैक्टर इफेक्टिंग क्या है जो बिजनेस के डिसीजन को इफेक्ट कर सकते हैं।
सोशल मार्केटिंग अगर हम देखें तो ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, CRM, इसके बारे में डिटेल कंसेप्ट और इसके मीनिंग आपको क्लियर होने चाहिए। मार्केटिंग चैनल और मार्केटिंग मिक्स, जैसे कि आप मार्केटिंग चैनल की बात कर रहे हैं तो मार्केटिंग मिक्स प्लस सेगमेंटेशन क्या, टारगेटिंग क्या, पोजीशनिंग क्या, इन सब के मीनिंग और कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। प्रमोशनल डिसीजन हम देख रहे हैं तो प्रमोशनल मिक्स, टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में हमें यहाँ पे समझना है। सर्विस मार्केटिंग और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या होता है, इसके कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे जब हम लीगल एक्सपेक्ट्स बात कर रहे हैं तो मीन्स लॉ से रिलेटेड है, और यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से उसके सारे हमको डिटेल स्टडी करनी है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा हमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2000 के हिसाब से पढ़ना है, उसके सारे जो भी डिटेल्स दिए वो हमको स्टडी करने हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में हमें पढ़ना है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, कंपनीज एक्ट 2013, 2002 के हिसाब से, RTI एक्ट 2005 और GST के बारे में। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको एक्ट के बारे में डिफाइन करके रखा है, अदरवाइज आपको इनके सब डिटेल स्टडी करनी है। मैंने सिर्फ नाम बताए हैं ताकि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने ये आपको क्लियर हो पाए। 10th यूनिट के लिए इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग है, जहाँ पर हमें बेसिक कंसेप्ट टैक्स के बारे में पता होना चाहिए। रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाता है, इनकम टैक्स कैसे निकालते हैं, इनकम टैक्स के 5 हेड होते हैं और 5 हेड हमें क्लियर होने चाहिए, और उसके डिडक्शंस भी। असाइनमेंट ऑफ इंडिविजुअल क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, स्पेशली टैक्स अवॉइडेंस और इवेशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ पे ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि ये सब चीज़ें क्या होती है। डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, एडवांसमेंट ऑफ टैक्स पेमेंट, एग्जम्पशन इनकम कौन सी होती है, स्पेशली आपकी एग्जम्पशन इनकम और डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है। जैसे हम डिडक्शन 80C से 80U तक पढ़ते हैं, तो सारे डिडक्शंस आपको अमाउंट के साथ और सेक्शन के साथ याद होने चाहिए। मेक और बाय डिसीजन, ओन और लीज एन एसेट, ये डिसीजन को आपको एक कंडीशन दी जाएगी, वहाँ पे आपको डिसीजंस लेने रहते हैं। ई फिलिंग क्या होता है, इनकम टैक्स के रिटर्न कैसे भरे जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब थे 10 यूनिट से रिलेटेड वो टॉपिक्स जो हमको अपने पढ़ाई से रिलेटेड, जो हमें नेट सेट क्लियर करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको नाम बताए हैं, आप मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ में चेक कर सकते हैं कि इसके डिटेल कंसेप्ट क्या है। एक एक करके हम एक एक सब्जेक्ट के साथ जाएंगे और एक एक सब्जेक्ट के साथ हम ये क्लियर करेंगे। अब हमारा आता है मेन सेशन, हाउ टू प्रिपेयर फॉर UGC नेट। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहती हूँ कि हम प्रिपेयर कैसे करें। सबसे पहले आप प्रिसाइज करें अपने सिलेबस को, जो कि मैंने अभी आपको अपने पूरे सिलेबस को प्रिसाइज करके दिखाया है कि आपको स्पेशली पढ़ना क्या है। फिर डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। आपने देखा यहाँ पे 10 यूनिट सिलेबस कॉमर्स पेपर 2 के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे आपको इक्वली टाइम सबको डिवाइड करना है। सेट टाइम अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी बट स्पेंड क्वालिटी टाइम। आप अपने हिसाब से टाइम डिसाइड कर सकते हैं, आप जब पढ़ना चाहें तब पढ़ेंगे, लेकिन आपको अपना जो भी टाइम आप दे रहे हैं वो क्वालिटी टाइम देना चाहिए। इट मीन्स भले आप 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो इतना अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन करके पढ़ें ताकि वो 2 घंटे की पढ़ाई भी आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। टेक हार्ड सब्जेक्ट फर्स्ट। आपको सबसे पहले जो सब्जेक्ट हार्ड लगते हैं वो आपको पहले लेने, क्योंकि ऑलरेडी आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हो चुके होते हैं। नॉट नेसेसरी टू डू ऑल सब्जेक्ट। आपको अब ये बड़ा अजीब सा लगेगा जब मैंने बोला नॉट नेसेसरी टू डू ऑल सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट थ्योरी हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट प्रैक्टिकल हैं। कुछ लोग प्रैक्टिकल में अच्छे होते हैं, कुछ लोग थ्योरिटिकल पार्ट्स में। तो अगर आपका थ्योरिटिकल पार्ट अच्छा है तो आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 70% ऑफ द पोर्शन आप कवर करके भी UGC नेट का पेपर क्लियर कर सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको फुल्ली सिलेबस कवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 70% सिलेबस भी कवर होता है, लेकिन आपको सारे कंसेप्ट के क्लियर होने ज़रूरी हैं। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आर आस्क्ड मोस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया। क्लियर योर कंसेप्ट फर्स्ट ऑफ द सब्जेक्ट यू ऑलरेडी नोन। जो सब्जेक्ट आपको पता है पहले उसके सब्जेक्ट के सारे कंसेप्ट क्लियर कर लें, और जो सब्जेक्ट हार्ड लगता है वो सब्जेक्ट पढ़ने को स्टार्ट करें। रिफर डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स टू क्लियर योर कंसेप्ट। सिर्फ एक ही यूट्यूब चैनल के लिए नहीं, बल्कि आप अलग अलग चैनल्स पे जाके चेक करें ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। हर किसी के पढ़ाने का जो तरीका है वो चेंज होता है, तो इसलिए आप अलग अलग यूट्यूब चैनल को चेक कर सकते हैं। ट्राई टू फाइंड रीजन्स ऑफ करेक्ट ऑप्शन। जैसे कि आपके पास, आपको पता है 4 ऑप्शंस आपके सामने रहते हैं एग्जाम में, तो अगर आपको लगता है जहाँ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको पता है इसका आंसर A है, आपको चेक करना है A क्यों है, रीज़न ढूंढना है। B, C और D क्यों नहीं है। तो ये जब तक हम कंसेप्शनल स्टडी नहीं करेंगे UGC नेट क्लियर करना इम्पॉसिबल हो जाता है।
आपको अपने ओल्ड पेपर्स जो यूजीसी नेट के पुराने पेपर्स हैं उसको रेफर करना चाहिए। स्टडी ऑल द ऑप्शन गिवन इन द ओल्ड पेपर, सिर्फ एक ऑप्शन जो करेक्ट है, आप सबसे बड़ी गलती वहीं करते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं पुराने पेपर्स में से, उसके आंसर देख लेते हैं और वही आंसर ऐसा सोच के बैठ जाते हैं। कभी यहाँ ध्यान में नहीं रहता है कि अगले जो 3 ऑप्शंस हैं उनका मीनिंग क्या होगा। आपको ये चेक करना है। हमेशा कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं उस पर फोकस करके उनकी डिटेल स्टडी करना आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट टाइम हो सकता है अदर जो ऑप्शंस दिए गए उस पर ही एग्जाम में पूछा जाए। रेफर ऑल द डेट्स रिलेटेड टू द सब्जेक्ट्स या जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं रिलेटेड डेट्स आप क्लियर रखें। मैं आपके लिए अलग से सेशंस तैयार करूंगी डेट्स के ऊपर, हर एक टॉपिक के ऊपर डेट्स के ऊपर मैं आपको क्लियर से सेशंस तैयार करके दूंगी। मेक योर ओन नोट्स फॉर लास्ट टाइम रिविजन, सिर्फ दूसरों के नोट्स को न देखते हुए, क्योंकि आपके लास्ट टाइम में इतने सारे नोट्स होते हैं, तो बेटर आप अपने नोट्स खुद तैयार करें। ट्राई टू सॉल्व मॉक टेस्ट एज मच एज यू कैन। आपके पास अलग अलग ऐप्स हैं, अलग अलग मॉक टेस्ट रहते हैं, आप उसको सॉल्व करके देखें और अपनी एक्यूरेसी को और टाइम को बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी और टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारे वीडियोस बनाकर देंगे और आप रिलेटेड जो वीडियोस हैं आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।